हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज है बकरीद का चौथा दिन और सारी कुर्बानी होकर के ख़त्म हो चुका है। तो हम लोगों के यहाँ 3 खस्सी की कुर्बानी हुई और फिर एक जगह हिस्सा लिया गया जो वही मदरसे में तकसीम करा दिया गया। तो कुर्बानी की कहानी तो आप लोग को पता ही है, सब कोई जानता है। तो ऐसा हुआ कि मुझे कुर्बानी अच्छी नहीं लगती थी, मुझे बहुत रोना आता है कुर्बानी के दिन। इतने सारे बेकसूर जानवर को लोग काटते हैं तो मुझे बहुत रोना आता है। और सबसे बड़ी बात कि लास्ट ईयर मेरी चूहिया जो थी उसके जो मन्नू को ज़बह किया गया, तो चूहिया की बेचैनी की तड़प इतनी ज़्यादा थी। वो अपने बच्चे के लिए चीख रही थी इंतजार सालों, तो सालों नहीं सॉरी 6 महीने तक उसने खाना नहीं खाया ढंग से। जानवर का इतना इमोशन देखकर मैं तो हैरत में पड़ गई। और बार बार वो उसको ढूंढती थी, उसके हर आने जाने के रास्ते पर वो खड़ी रहती थी, बैठती भी नहीं थी। और जब भी मैं सब बोल देती मन्नू आओ, ये सुनते ही ना झट से वो ऐसे देखने लगती थी सीढ़ी पे कहाँ। बाद में घर के लोगों ने माना कि मत नाम लो उसका, बार बार भूल नहीं पाएगी वो। और 6 महीने तक जब वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई तब जा करके उसको थोड़ा सा भूल ही क्या होगी, लेकिन दर्द कम हुआ। तो मुझे कुर्बानी से सख्त नफरत हो गई थी। तो अब मैंने सोचा था कुर्बानी कभी नहीं करूँगी, लेकिन मेरे 3 खस्सी जो थे वो अचानक ही, कुर्बानी हुई नहीं थी, अचानक ही से कुर्बानी के 10-15 दिन पहले ही बाहर से आए और अचानक चीखना शुरू किया और लौटते लौटते मर गए। तो डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, एक इंजेक्शन लगा दिया और बोला कि अगर बॉडी गर्म होगी तो ठीक होगा, नहीं तो कुछ नहीं, घर ले जाइए। और ऐसे ही वो बकरा तड़प तड़प के मर गया। फिर दूसरा बकरे का भी सेम यही सिम्टम हुआ, अचानक से दर्द से चीखने लगा। क्या तकलीफ हो रही थी मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत लौट रहा था, लौटते लौटते चीखते चीखते मर गया। इतना उसकी माँ ही परेशान हो रही थी, उसके आसपास वो भी चिल्ला रही थी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सके ना, डॉक्टर ने कुछ किया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया डॉक्टर ने। और इस तरह से हमारे 2 बकरे मर गए। तब मुझे लगा कि कुर्बानी के लिए रोने की क्या ज़रूरत है। ऐसे भी तो भगवान तो ले ही गए, अगर कुर्बानी गलत थी तो भगवान भी तो ऐसे ही उसको मार मार के ले ही गए। तो क्यों ना कुर्बानी की जाए, कुर्बानी में कम से कम भगवान की राह में शहीद होगा, इस तरह से तो मरेगा नहीं। और ऐसे मरने से क्या हुआ कि उसको गाड़ने की तकलीफ हुई इतनी, जब वो मर गया तो पता है मोहल्ले के लोग उसको कहीं गाड़ने नहीं दे रहे थे। उसके एक खोदने के लिए काफ़ी पैसा लिया डोम ने। उसके एक डोम ने क्या किया कि एक को लेकर के ठेला पर रख के बहुत पैसा लिया लेने का, और जाके रास्ते में फेंक आया। दूसरे को हम लोगों ने खुद ही खुदवा करके सोचा गाड़ देंगे। रात में कुत्ता पूरा निकाल लिया उसको, 3-4 दिन तक मतलब बहुत मुश्किल हुई उसको दफन करने में। तो ऐसी मौत से तो अच्छा है कि क्यों ना कुर्बानी कर दी जाए। और कुर्बानी में करने में ऐसा होता है कि थोड़ा इज्जत मिलती है उसको, और जान तो जान ही है। इंसान की कुर्बानी नहीं होती है, लेकिन भगवान जी उसको भी तो मौत देते हैं। किसी के बच्चे की मौत हो जाती है, किसी के जवान बेटे की मौत हो जाती है, किसी के पापा की मौत हो जाती है। अपने पापा की मौत के बाद मैंने देखा है कि मौत मरने का दर्द कैसा होता है। तो कुर्बानी के लिए जो लोग बकरा पालते हैं तो प्यार से पालते हैं, तो इसकी परवरिश भी होती है। जब लोग नहीं काटेंगे तो फिर उसको पालेंगे भी नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक ही है, काटते होंगे तो अच्छे से काटते होंगे। तो बैठे बैठे यही सब सोच रही थी। और सबसे बड़ी बात कि जानवरों के क्रुअल्टी से बचाने के लिए, जानवरों के प्रति हिंसा नहीं करें। मैंने तो हर कुछ जानवरों के प्रति हिंसा ही करते देखा है। हर पैदा होने वाला बच्चा कुत्ते को तो ज़रूर मारता है, उसके गली में कुत्ते होते हैं, उसका पूंछ मरोड़ता है, मारता ही है। मैंने कभी भी किसी को सिर्फ इमोशन की बात किताबों में देखी है और सज़ा मिलते हुए सलमान खान को देखा है। अदरवाइज़ मैंने लोगों को बहुत बेदर्दी से जानवरों को परेशान करते हुए देखा है। अपने मोहल्ले में हम लोग जहाँ तक हो सकता है जानवरों का केयर करते हैं, मगर केयर नहीं कर पाते हैं गुंडे लफंगों के आगे, क्योंकि वो लोग उसको मार मार के हाथ पैर तोड़ ही देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा मोहल्ले में कि हर कुत्ते का सर फूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। जानवरों के लिए जो बधिया होता है उसके लिए इतनी पेनफुल प्रक्रिया है कि उसके दर्द से, चीख से पता है कलेजा उलट जाता है, लेकिन बधिया तो कराना ही पड़ता है। कोई उसके लिए उपाय नहीं निकला है। सलमान खान ने हिरण को मारा तो तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया गया, लेकिन जो खस्सी का बधिया वगैरह कराया जाता है उसमें जितनी दर्द होती है, बीमार पड़ता है, कोई इलाज का कोई उपाय किया ही नहीं गया। ना जगह जगह हॉस्पिटल खोले गए हैं, बस ऐसे ही दर्द से लौट के जानवर मर जाता है। और सबसे बड़ी बात कि लोग बोलते हैं ना, हंसते हैं हमारे ऊपर कि जानवर है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है। अभी एक मुर्गी थी हमारे पास, पता है 1 महीने तक बीमार रही, कई 3 बार वो मर गई। हम लोगों ने सोचा उसको सुबह में फेंक देंगे, कहीं पर गाड़ देंगे जा करके। तो उसको रात भर बॉडी उसके रखे रहे। सुबह जब फेंकने के लिए जाने लगे तो देखा उसकी सांस चल रही है। फिर उठा के लाए उसको, फिर ठंडे ठंडे पानी, गर्मी का दिन था, अभी कुछ दिन पहले काफ़ी टेम्परेचर हाई था, 45 डिग्री चल रहा था यहाँ पे। तो फिर उसको नहला दिया ठंडे पानी से, दवा फिर अपने ही से होम्योपैथिक की दवा आर्सेनिक एल्बम उसको दिया। फिर उसके बाद उसका चारा खिलाया उसको मुँह से करके, और फिर रखा। 3-4 दिन बेहोश रही, फिर उसने आँख खोला, थोड़ा सा चली, उसके बाद फिर उसकी हार्ट बीट बंद हो गई, फिर मर गई थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है रात में तो कहीं इधर घर में फेंके महक लगेगी तो बाहर फेंक देंगे सुबह में।
तो फिर या फिर किसी को देंगे तो वो गाड़ देगा, पता है गाड़ने का ही बहुत पैसा लेता है। तो फिर देखा सुबह में फिर उसकी सांस चलने लगी, तो फिर उसको उठा के लाए, फिर नहलाया, फिर उसको ग्लूकॉन डी पिलाया, फिर किया। आज पता है वो अच्छी हो गई, मोटी ताज़ी हो गई है। तो डॉक्टर के यहाँ नहीं आने से वो हम लोगों ने खुद ही अपने से उसका आदमी का सिम्टम देख करके ही उसको सर्दी जुकाम बुखार हुआ था, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम जो होम्योपैथिक की दवाई आती है खुद से ही दिया। डॉक्टर लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, केयर नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जानवरों का अस्पताल हर जगह पे खोले, किसी जानवर को कोई तकलीफ हो तो फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और नहीं तो फिर मर्सी किलिंग कर दीजिएगा। तरफ तरफ के लोग मरते हैं जानवर लोग, तो बहुत रोना आता है। और कुर्बानी के मैं ख़िलाफ़ थी, लेकिन सोचा कि जब मर ही रहा है तो चलो कुर्बानी कर दिया जाए। फिर हालांकि अफसोस तो लगता ही है, इतने सारे बकरे आते हैं मगर कोई फ्यूचर ही कहाँ है उसका। और जब इतने दिल में दर्द है तो लोग इंसान को भी कितनी बेदर्दी से मारते हैं, काट देते हैं। हर न्यूज़ में देखिए 2 की हत्या, 4 की मौत, 4 कुचल के मर गए। पूरा अखबार तो हत्या, मर्डर, एक्सीडेंट से ही भरा रहता है। तो दया कहाँ है? सिर्फ सलमान खान को जेल भेज देने से जानवरों का भला थोड़ा ही होगा। हर जगह सलमान खान को तो अपने करने की सजा अच्छे से मिल गई, उन्होंने काले हिरन को मार दिया तो उसकी बददुआ लगी उनको। लेकिन जो क्रुअल्टी कर रहे हैं समाज में उसको तो दूर करना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए। बहुत तरह तरह के जानवर लोग मरते हैं, उनके लिए अच्छी दवाई होनी चाहिए। बहुत सिम्टम समझ में आता है, लेकिन पता है अभी जो बीमारी हुई हमारी मुर्गियों को, मेरे आँख के सामने सब तरफ तरफ के मर गई। ये तो आसानी के मैंने खुद से ढूंढ निकाला जो उसके आदमी के सिम्टम मैच कर रहा था सर्दी जुकाम का, वही दवा देते देते बहुत सी मुर्गियाँ तो मेरी मर ही गई उसको खाने के बाद भी, लेकिन फिर ही मैंने कुछ को बचा लिया। अब मैंने बचाई है, भगवान की कृपा रही, मतलब 3-4 की जान बच ही गई इससे। बाकी सारी की सारी 15-20 थी सब मर गई, सिर्फ 4-5 बच गई हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जानवरों को बहुत प्यार कीजिए, उसको तंग मत कीजिए। मैंने देखा है कुत्ते को तो लोग कुत्ता देखते ही पता नहीं आदमी को क्या होता है कि उसको ईंटा उठा के मारना ही लगता है। हर आदमी का बच्चा कुत्ते के बच्चे को मारता है। तो मैं सारी माताओं से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को बचपन में ही सिखा दे कि जानवर के बच्चों को नहीं मारना चाहिए, ताकि वो लोग उसकी पूँछ ना, माँ क्या करती है, बच्चा कुत्ते की पूँछ खींच रहा होता है और माँ मुस्कुराती रहती है, और यहीं से क्रूअल्टी की शुरुआत हो जाती है कि माँ मना नहीं करती है। तो शुरू से ही आप लोग समझाइए कि बच्चे जानवर के प्रति क्रूअल्टी ना करें। जानवर के प्रति नहीं करेंगे क्रूअल्टी तो फिर धीरे धीरे बड़े होकर भी वो अच्छे ही निकलेंगे। जानवर को पालना ज़रूरी नहीं है, बस ख्याल रखिए कि उनको भी जीने दीजिए। समाज में सबको जीने का हक है, जिए और जीने दीजिए। तो आपका कुर्बानी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। और ये मैंने बस की ऐसी थोड़ी सी बात, मन की बात है मेरे ये मोदी जी की तरह मैं भी थोड़ी थोड़ी मन की बात कर लेती हूँ। बस मेरा मन किया पटांग बोलने का, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसको भी कुछ अगर बात लगे काम की तो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कीजिएगा और समझिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।